नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन किसी भी जमीन की जानकारी किस प्रकार से निकालिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है बिहार के कुछ जिलों में सर्वे शुरू कर दिया गया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि प्रथम चरण में कौन कौन से जिले में जो है यहाँ पे सर्वे शुरू होगा। तो वो प्रथम चरण का जो सर्वे वो शुरू हो चुका है और बहुत सारे जिलों में जो है सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि हम किस प्रकार से अपने जमीन की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ऑफलाइन में थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो हम ऑनलाइन घर बैठे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपनी जमीन की पूरी जानकारी जो है घर बैठे निकाल सकते हैं। साथ में अगर जमीन का केवाला यहाँ पे उपलब्ध होगा तो आप उसे भी जो है ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार में जल्द ही सर्वे का काम सभी जिलों में शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आपको जो है आपके ज़मीन का डिटेल निकालने की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे में ये सभी डिटेल जो है आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके दादा या फिर परदादा के नाम पे ज़मीन होता है तो सर्वे में जो यहाँ पे अभी हाल के खेतेदार होते हैं उनके नाम पे जो है ये ज़मीन कर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको जो प्रूफ करना होता है कि हाँ, ये हमारे दादा या परदादा के नाम पे ज़मीन था, तभी आपका ज़मीन जो है आपके नाम पे किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आपको जो है आपके ज़मीन का डिटेल्स निकलवाना होता है, आपका जो है पूरा जो है यहाँ पे वंशावली बनवाना होता है, तब जाकर आपको जो है यहाँ पे आपके ज़मीन आपके नाम पे किया जाता है। तो ऐसे में डिटेल्स आप किस प्रकार से निकालिएगा आपको हम आज के वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ताकि आप जो है कहीं भी जाना ना पड़े, आप घर बैठे ही अपने ज़मीन का डिटेल निकाल सकें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जानते होंगे biharbhumi.bihar.gov.in। जैसे ही आप लिखिएगा तो आप जो है इस वेबसाइट पे चले आइएगा। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे निबंधन पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप निबंधन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से एक जो है वेबसाइट आपका ओपन होकर आता है। जैसे ही आप दोस्तों उस पर क्लिक कर रहे हैं निबंधन पे, तो आपको जो कुछ इस प्रकार से एक वेबसाइट ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे में दोस्तों लैंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ई रिसिप्ट, सोसाइटी फिल्म रजिस्ट्रेशन, भूमि जानकारी, मॉडल डीड। सो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे भूमि जानकारी पे आपको जो है क्लिक करना है। भूमि जानकारी में दोस्तों आपको एक अलग वेबसाइट ओपन होकर आएगा और यहाँ पे आप अपनी जमीन का डिटेल्स निकाल सकते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे डिटेल निकाला जाता है उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे भूमि जानकारी पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको जो डायरेक्ट ओपन होकर ये वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप अपने जमीन का जो है जानकारी निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ सर्विसेज और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका बिहार ट्रैकर, बिहार जोनल ट्रैकर, यहाँ पे लाइव स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे सर्च बाय सीरियल नंबर आपको दिखाई देगा। साथ में आपका जो है व्यू लैंड MVR यानी कि मिनिमम जो वैल्यू रेट होता है आपका जमीन का, वो आपका दिखाएगा। आपका फ्लैट का मिनिमम वैल्यू रेट, साथ में आप वेब कॉपी भी इसका निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब वेब कॉपी किस प्रकार से निकलेगा उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि वेब कॉपी भी एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल डेट, यानी कि अगर आपका 2016 से लेके 2020 अभी जो डेट चल रहा है इसके अंदर आपका रजिस्ट्री किए हैं या फिर करवाए हैं तो आप जो है उसका डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर उससे पहले का है दोस्तों 2006 से लेकर 2015 के बीच में है तो आप जो है यहाँ पे बीच वाले के आपको टिक करना है। और उससे भी पहले का है दोस्तों, यानी कि आपका जो है कंप्यूटराइजेशन जब नहीं हुआ था, जब कंप्यूटर पे नहीं चढ़ता था, उस टाइम का है तो आप जो है 2005 से पीछे जितना भी आपका आता है वो अगर निकालना चाहते हैं तो आपको जो प्री कंप्यूटराइजेशन बिफोर 2005 पे आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे दो फेज आते हैं, फेज 1 और फेज 2। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपको फेज 1 में सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा वो आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उस टाइम जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता था। जैसे कि दोस्तों हमारा जो है मुंगेर यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता था, अभी जो है यहाँ पे जम्मू और लखीसराय दोनों अलग अलग हो गए हैं, लेकिन पहले जो है सभी का मुंगेर ही होता था। तो यहाँ पे जो है मुंगेर का ऑप्शन आएगा तो मैं जो है मुंगेर सेलेक्ट कर लूँगा।
आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपके ज़िले का नाम दिखाई ना दे, ऐसे में आपको ये नहीं लगे कि हमारा जो ज़िले का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आपका ज़िले का नाम इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि उस टाइम में जो है आपका ज़िला बना हुआ नहीं था, यानी ज़िला नहीं था आपका, जो ज़िला कहीं और फिर रजिस्ट्रेशन होता था, तो वो आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो वो मिल जाएगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है प्रॉपर्टी लोकेशन, यानी कि आपका ज़मीन कहाँ पड़ता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका सर्किल सेलेक्ट करना है, आपका जो है सर्किल क्या हो तो वो आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है मौजा सेलेक्ट करना है कि आपका जो कौन सा मौजा में ज़मीन पड़ता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कुछ और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर सीरियल नंबर है तो वो डाल सकते हैं, डीड नंबर है तो वो डाल सकते हैं। डीड नंबर जो होता है दोस्तों वो रजिस्ट्री नंबर होता है, एक जो है 5 या 6 अंक का जो है यहाँ पे रजिस्ट्री नंबर होता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पार्टी का नाम है, यानी कि जिसने खरीदा है उसका नाम है या फिर उसके फादर या फिर हस्बैंड का नाम है, तो आप जो नीचे में वो डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो मैं जो है यहाँ पे सारा चीज़ फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। साथ में अगर इसके अलावा आपके पास कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपके पास एरिया है कि कितना से कितना डिसमिल के अंदर अगर ज़मीन हो तो उसका डिटेल अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाल के निकाल सकते हैं। उसके बाद खाता नंबर अगर आपके पास है तो वो उससे निकाल सकते हैं, अगर प्लॉट नंबर आपके पास है तो उससे निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दोस्तों बताया जो कि प्री कंप्यूटराइजेशन, यानी कि बहुत ही पुराना 2005 से पीछे का जितने भी ज़मीन है जो भी रजिस्ट्री हुए हैं उन सभी का डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो अगर आप नॉर्मल जैसे कि 2006 से लेकर 2015 तक में हुआ है या फिर 2016 से लेकर जो है अभी तक में हुआ है, तो आप वो किस प्रकार से निकालेगा। तो सेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे आपके ज़िले का नाम दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप जो है दोस्तों 16 तक भी अगर 15 तक भी अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो ज़िले का नाम आपको दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आपके ज़िले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉपर्टी लोकेशन सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा जो है ब्लॉक पड़ता है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे सर्किल भी आएगा, सर्किल में आपको जो है दिखाई देगा कि आपका ज़मीन कहाँ पे पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे कि जमुई, लक्ष्मीपुर, खैरा और भी बहुत सारा जो है यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमें करना क्या है दोस्तों, हमें जो है जमुई सेलेक्ट करना है। तो फिर से हम दोस्तों यहाँ पे आपको मौजा दिखाई देगा, यानी कौन से मौजे में आपका पड़ता है। ये जो मौजा होता है दोस्तों ये मान के चल सकते हैं कि आपके गाँव का नाम यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो आपको जो यहाँ पे गाँव के नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जो है कोई भी अपना गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए एक गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आते हैं कि किस प्रकार से आप जो यहाँ पे ज़मीन का डिटेल निकालना चाहते हैं। डेट, यानी कि इस डेट से लेके इस डेट के बीच में जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, जितना भी रजिस्ट्री हुआ है, वो जानकारी आप तो खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डेट यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे उसके बाद आपको जो है कब तक आप निकालना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर से निकालें, अगर आपके पास सीरियल नंबर तो सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं और सीरियल नंबर से निकाल सकते हैं। उसके बाद डीड नंबर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डीड नंबर जो है रजिस्ट्री नंबर होता है, तो आप वो डाल के निकाल सकते हैं। पार्टी का नाम अगर आपके पास है तो वो डाल के आप निकाल सकते हैं। अगर फादर या फिर हस्बैंड का नाम है तो वो डालकर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो सारा डिटेल फिल कर लेना है। अगर उसके बाद भी आपको यहाँ से नहीं निकल पाता है तो आपको करना क्या दोस्तों, साइड में और दिखेगा एरिया इन डिसमिल, अगर यानी कि आप का कितना से कितना डिसमिल तक का आपका ज़मीन है उसका डिटेल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भर दीजिएगा। तो आपको जितना भी लोगों का उसके अंदर डिटेल होगा वो आपका ओपन होकर चला आएगा। हो सकता है कि उसमें आपका नाम दिख जाए, तो आपको यहाँ पे आपका नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं 1 डिसमिल से लेके जो 1 डिसमिल से लेके मैं जो यहाँ पे 700 डिसमिल कर देता हूँ। इसके अंदर जितने भी लोगों का नाम होगा वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैं जो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा जो डिटेल ओपन होकर आएगा। दोस्तों हो सकता है अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आया वो 403 ट्रांजेक्शन, यानी 403 लोगों का इसके अंदर एरिया आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिसमिल से मैंने 700 डिसमिल सेलेक्ट किया है, तो इसके अंदर कितने लोगों का नाम आता होगा। अब आपको करना क्या है, क्लिक है टू व्यू डिटेल पे आपको जो क्लिक करना है। क्लिक है टू व्यू डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो सारा लोगों का नाम आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको जो है सेकेंड पेज मिलेगा, थर्ड पेज मिलेगा, इसी प्रकार से दोस्तों आपको जो बहुत सारा पेज मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पे डिटेल निकाल सकते हैं। आपका इसमें नाम दिखाई देगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास खाता नंबर है तो वो भी डाल के नाम चेक कर सकते हैं। प्लॉट नंबर है तो उसको भी डालकर आप नाम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, जैसे कि मान के चलते हैं कि हमें जो इनका डिटेल निकालना है, तो हमें करना क्या, व्यू डिटेल्स पे आपको जो क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो जितना भी आपका डिटेल्स है रजिस्ट्री का आपको पूरा दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
प्रेजेंटर नेम यानी किसके नाम से प्रेजेंट किया गया, पार्टी नेम जिसने खरीदा वो और जिसने बेचा वो, जो प्रेजेंटर नेम है दोस्तों वो जो बेचा उसका है, और यहाँ पे जो पार्टी नेम है जिसने खरीदा उसका यहाँ पे नाम आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिटेल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लैंड क्या है, जमुई सर्किल जमुई, और यहाँ पे जो है लोकेलिटी क्या दिया गया है, लैंड टाइप क्या है वो उसके बारे में, और वैल्यू क्या है उस जमीन का जो वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,70,000 लगभग उसका जो है वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे जो है खाता नंबर दिया गया है, प्लॉट नंबर दिया गया है, उसके बाद एरिया एंड डिसमिल यानी कितना डिसमिल इनका जमीन है वो दिया गया है। उसके बाद इनका जो ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ये सभी चीज़ जो है यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अब दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि यहाँ से आप जो है अपना ज़मीन का जो केवाला भी निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप नीचे देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF नॉट अवेलेबल, यानी कि इनके ज़मीन का जो है PDF यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इनका PDF यहाँ पे होता तो आप जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपना जो है यहाँ पे केवाला निकाल सकते थे, जैसे कि मैं आपको एक निकाल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक जो है नाम सर्च किया है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है केवाला निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं इनका जो व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो सेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा डिटेल यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे शायद इनका नहीं है तो मैं जो फिर से यहाँ पे चेक करता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक है टू व्यू डीड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक PDF आपका जो है डाउनलोड होगा। तो PDF डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो है इस PDF में आपका जितना भी जो जमीन का केवाला होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो ये केवाला है ये निकल के आ गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है वेब कॉपी है, यानी कि ये जो है कहीं भी आप ऑफिशियली यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं पे दिखाना चाहते हैं तो आप जो है इसे दिखा सकते हैं। डीड नंबर आपको जो है ऊपर में यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। सॉरी मैंने यहाँ पे जो है कर दिया। तो यहाँ पे जो है आपको डीड नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है 359 जो है आपको डीड नंबर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको जो फुल केवाला जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो पूरा केवाला आपको जो है निकल के आ जाता है। सिर्फ आपको जो यहाँ पे वेब कॉपी लिखा हुआ मिलेगा, बाकी आपका जो केवाला यहाँ पे जो है डाउनलोड हो चुका है। तो अगर आपका केवाला यहाँ पे अपलोड होगा तो उसे भी आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने ज़मीन का पूरा डिटेल पूरा विवरण निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है, वैल्यू रेट क्या है, सारा जानकारी आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।